सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं, जिसके लिए वो हिमालय पर्वत पर गंगा के तट पर अपने बचपन में ही अधोमुखी होकर घोर तपस्या करने लगीं। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन त्याग दिया। उन्होंने कई समय तक सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करती रहीं और कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण की। तपतपाती हुई गर्मी, कड़ी सर्दी और घनघोर वर्षा जैसे मौसम के बीच में रहकर उन्होंने वन में तपस्या जारी रखी। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे। पिताजी ने उसको सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिताजी ने जब पार्वती जी को उनके विवाह की बात बताई, तब वो बहुत ही दुखी हो गईं और जोर जोर से रोने लगीं। फिर उनकी सखी पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो? तब पार्वती जी कहने लगी कि वे ये कठोर व्रत भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु जी से कराना चाहते हैं। तब उनकी सहेली की सलाह पर माता पार्वती जी घने वन में चली गईं और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव जी की आराधना में लीन हो गईं। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भादव मास की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि में जागरण किया। तब माता जी के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं इस दिन विधि विधान पूर्वक और निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। और जो सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और रात्रि को जागरण करती हैं, उनका जीवन सुखीमय होता है और उनके पति की उम्र लंबी होती है। कथा समाप्त। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारी ये कथा कहाँ से सुन रहे हैं। कथा को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और माँ पार्वती और भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।